जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र आध्यात्मिक सत्संग में शामिल शरीक होने वाले सभी सत्संगी प्रेमियों, सबको गुरु भक्ति का मतलब सबसे अलग है। और कलयुग में कोई भक्ति नहीं, गुरु भक्ति। अन्य युगों में जड़ भक्ति थी, कलयुग में चेतन भक्ति। कितना अंतर है। कलयुग के जीवों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनको चेतन भक्ति और सद्गुरु भक्ति करने का मौका मिला। लेकिन जब भूल जाओगे तो दोनों लाभ से वंचित रह। यह सद्गुरु की भक्ति किसी युग में नहीं हुई। रामकृष्ण ने गुरु की भक्ति की थी, गुरुवाद का आदेश पालन किया था, तो आज उनकी पूजा हो रही, उनका इतिहास बन गया है, उनका लोग कीर्तन करते। बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि वो गुरु यहीं तक सीमित थे। वो शारीरिक, सांसारिक और सामाजिक मान सम्मान दिलाने वाले थे, जीवात्मा जगाने वाले नहीं थे। जीवात्मा जगाने का अधिकार सदगुरु को होता, गुरु को नहीं होता। इसलिए गुरु सदगुरु में अंतर करना सीखो। जब सीख जाओगे, जान जाओगे, तो सदगुरु की महिमा अपार है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जो आप प्रार्थना पाठ करते हो, ये कोई वर्णन नहीं है, ये तो जीवा का विषय है। इससे जीवा पाक साफ होती, बुराइयों से दूर होते हो, इतना लाभ तो हो सकता। लेकिन इन जबान से जो कुछ कहोगे उससे मालिक खुश नहीं होता, क्योंकि मालिक खुश होगा अपनी आत्मा से जो खाएगा। आत्मा है परमात्मा की, मन नहीं है। मन तो काल का है, और तुम मनी से प्रार्थना करते हो, तो इसीलिए काल के दायरे में रहते हो। और उन प्रार्थनाओं में काल के सामान की फरियाद है, तो ये मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए, ये मिल जाए, इसके अलावा क्या करती आप। लेकिन जब आत्मा से परमात्मा के लिए कुछ कहोगे, वो सुनेगा, वो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता बताएगा और आपको जीवात्मा को मिलाएगा, घर पहुंचाएगा। ये उसका काम है। अब उसमें कोई खर्चा नहीं है। ये आपको कोई सामान की जरूरत पड़े, कोई काल माया के देश की किसी वस्तु की आवश्यकता हो, ऐसा कुछ नहीं। ये तो काल का सामान है। काल की पूजा के लिए उसने बनाया कि भाई हमारी पूजा करो, हमारा सामान लाओ, खरीद करके हमको चढ़ाओ, हमको दो, तो हम खुश हो जाएंगे। तो तुमको काल में रहने का आदेश दे, निकलने का नहीं, रहने का आदेश। ये बेचारा जीव क्या समझ तो सोचता है काल खुश हो गए, भगवान खुश हो गया। कौन सा भगवान खुश हो गया? कहते काल भगवान खुश हो गया। लेकिन खुश तो होना था दयाल भगवान को। जीवात्मा दयाल भगवान की, काल की नहीं है। और खेल जीवात्मा का है, इस शरीर में भी उसी का खेल है, और सारी संसार सृष्टि में उसी का खेल है। अगर जीवात्मा निकल जाए तो कोई शरीर यहाँ जिंदा नहीं रहे, सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी। इतना बड़ा अधिकार जीवात्मा को मिला हुआ। उसी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए कलयुग में संत पधारे, उनके लिए आए। वो मान सम्मान अधिकार दिलाने के नहीं, वो शारीरिक संसार के भोगों की तृप्ति कराने नहीं आए। वो आत्मा की तृप्ति जो शब्द के द्वारा होती है, वो शब्द का ज्ञान कराने आते। अगर शब्द से लग जाओ तो कितना काम आसान हो जाए। लेकिन हम आप मुद्दतों से और कितने युगों से काल के सामान में जुड़े हैं, उसी सामान के आदी हो गए, बगैर उसके सामान के रह नहीं सकते। इसीलिए उसी सामान के बटोरने में, इकट्ठे करने में आप समय खराब करते रहे। ये कबाड़ है। कबाड़ी कबाड़ ही इकट्ठा करता है। हम सब कबाड़ी हैं, जो काल माया के कबाड़ को इकट्ठा करते, और वो
सामान तुम्हारा है नहीं। भाई किसी दूसरे का सामान आप ले लें या अपने पास इकट्ठा करें तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? अगर तुम्हारा होता तो कोई यहाँ से लेके नहीं गया, सब छोड़ के गए। इसका मतलब किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? यही आपको समझना चाहिए कि कितने युग निकल गए सामान इकट्ठा करते करते करते। बड़े बड़े राजे महाराजे धनीवानी विद्वान विद्वान सब बेचारे थक गए और काल के सामान को इकट्ठा करते रहे। अंत में वो भी उनके हाथ नहीं लगा, काल ने छीन लिया कि नहीं भाई, हमने ये तुमको उलझाने के लिए दिया, ये उलझे रहो फंसे रहो, अब हमारा सामान दे दीजिए। दूसरा आएगा उसको उलझाएंगे, तीसरा आएगा उसको उलझाएंगे। इस तरह उसने सारी सृष्टि को फंसा के रखा और सामान उतना ही है। अगर सबको तुमको दे देता तुम ले जाते, फिर वो किसको, दूसरे को क्या देता? वही सामान सबको देता है और सबको खुश करता है और किसी को ले जाने नहीं देता है। इतना होशियार है। इसी बात को समझाने के लिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए सत्संग जारी किया कि जब तक सत्य का संग नहीं करोगे, ये काल की झूठी माया, झूठे प्रलोभन, झूठे मान सम्मान, झूठी वस्तुओं से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए उनको कलयुग के जीवों को जगाने के लिए, सत्य रास्ते पर चलाने के लिए, सच्चिद आनंद दिलाने के लिए, सतलोक सचखंड पहुंचाने के लिए उनको सत्संग जारी करना पड़ा और कहा यही करो और नित्य करो, हर रोज करो, दर रोज करो, प्रति रोज करो। इससे अलग मत हो, मैं काल फंसा लेगा। जैसे सत्संग से आप अलग हुए और वचनों को भूले, वैसे काल फंसा लेगा। वो तो इसी चक्कर में बैठा। कल मैंने आपको बताया था कि काल ने फंसाने की कितनी व्यवस्था की है। जब कबीर साहब आए और रोजियों को जगाने लगे तो उसने कहा ये क्या करते हैं आप, आपको नहीं मालूम मैंने अखंड तपस्या की सत्पुरुष की? तो उसने एवं मस्तु करके हमको ये सुरतों का भंडार दिया है और आप कहते तुम ले जाएंगे। कह रहा हाँ, ये तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी। सत्पुरुष ने यह भी कहा था कि मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत लोक मंडल पर आता जाता रहेगा, जीवात्माओं को जगाता रहेगा, उसमें तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कर हाँ, ये तो कहा था। फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम कैसे ले जाओगे? इतना होशियार है। कह रहा कैसे ले जाओगे? तो संत तो दयालु होते हैं, वो झूठ बोलते नहीं हैं और सत्य को छिपाते नहीं हैं। उन्होंने कहा भाई 5 नाम के द्वारा ले जाऊंगा। तो बड़ी जोर से हंसा, कहा कि तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे हैं 84 भाषा। हमने 4 खान 84 लाख नरकों की योनियां बनाई है फंसाने के लिए, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? तो कबीर से ना खराब ने कहा, मूर्ख तुझे नहीं मालूम, मेरे एक नाम में तोरी सारी 84 सिमट जाएगी। पहला नाम काल भगवान का है। इसीलिए काल भगवान से उन्होंने प्रारंभ किया कि वो नाराज न हो कि भाई हमारी भी मानता कर रहे हैं, हमारा भी सम्मान कर रहे हैं, वो नाराज न हो और आपको रास्ता दे दे। इसलिए उन्होंने पहला नाम हमें आपको बताया कि भाई किसी का नाम लोगे, किसी का रूप याद करोगे और किसी को सम्मान दोगे तो वो खुश हो जाएगा, तो दरवाजा खोल देगा, आप यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। बहुत कड़े उसने वज्र कपाट लगा रखे, भूल भरम के माया के वज्र कपाट लगाए, जो ऋषि मुनि योगी योगेश्वर नहीं खोल पाए और अवतारी शक्तियां नहीं खोल पाई, ज्ञानी विज्ञानी नहीं खोल पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे जीव कैसे खोलेंगे? उन्होंने इसीलिए उसको कहा भाई खुश कर लो, खोल देगा, निकल जाओ, क्या दिक्कत? किसी का मान सम्मान करने में कोई फंसना नहीं होता, उसको खुश करना होता। ऐसे महापुरुषों ने अपनी जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने का काम किया और इसीलिए हमें आपको 5 रास्तों का, 5 मंजिलों का, 5 मुकाम मंडलों का पहले ज्ञान कराया। भाई ये 5 क्या है? कहते ये अपने घर जाने के बीच के रास्ते मंडले हैं, बीच की स्टेशनें हैं, ये बीच मिलेंगे आपको, लेकिन आपको किसी स्टेशन पर रुकना नहीं है। यद्यपि काल ने उन स्टेशनों को बड़ा खूबसूरती बनाया है
कि इसी में फंस जाए। मतलब उसने फंसाने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कि जीवात्मा को लेकर महापुरुष चलेंगे, फिर भी मैं फंसा लूंगा। तो हर काल, हर मंडल मुकाम की इतनी सुंदरता बना दी है जो काल यहाँ कहीं नहीं किसी की। लेकिन उनका वादा क्या है कि हम घर पहुंचाएंगे, हम उसको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, हम किसी मंडल में फंसने नहीं देंगे। सैर तो कराएंगे, दर्शन कराएंगे, अनुभव कराएंगे, लेकिन किसी मंडल मुकाम में फंसने नहीं देंगे। इसीलिए कहा कि मैं लेने आया हूं, जगाने ही नहीं लेने आया हूं। बात को पहले समझो। जगाने चिताने तो बहुत लोग आए, लेकिन ले जाने, घर पहुंचाने, ये नहीं कोई आया। बात तो बताई, लेकिन ले जाने का काम नहीं किया। और न तुम्हारी जिम्मेदारी ली कि हम तुमको पहुंचा के मानेंगे। आज समर्थ मानी कह रहा, मैं तुमको घर पहुंचा कर ही मानूंगा, मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी दया है, कितना बड़ा दया का ये प्रमाण है। लेकिन हम ऐसे दयालु कृपालु को समझ ही नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, उनसे अपना काम नहीं बना। क्यों? वो बड़ी सादगी में रहते, उनका कोई बाहर में पहचान नहीं है, पहचान ही नहीं सकते आप। कोई अपनी पहचान दे दे या किसी को कोई अनुभव करा दे, वो बात अलग की, उनकी दया की बात है। लेकिन ऐसे जीव समझ नहीं सकता, तभी तो सब भ्रमित है। जब कोई बात की जाती करे तो जैसे तो सभी आए, सबके पास शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर लेकर सभी आए, इसमें खासियत क्या है? अरे शरीर लेकर तो आए, लेकिन शरीर का काम कितनों ने कर लिया और कितनों का कर दिया, ये आपको समझना चाहिए। और यही मुख्य लक्ष्य है। तो आज इस पावन पर्व में, क्योंकि रक्षाबंधन इसका नाम है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रक्षा, किन किन लोगों से रक्षा और किन किन फंसाने वालों से रक्षा होगी, इसी का तो विस्तृत विवेचन होना चाहिए। वही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारा इतना फंसाव है, उससे रक्षा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि कोई रक्षक है ही नहीं, सब भक्षक हैं। सब मतलब यानी फंसाने वाले, सब गिराने वाले, सब डिगाने वाले, सब लूटने वाले, सब खराब करने वाले। लेकिन आपकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत करने वाला कोई नहीं। तब सदगुरुदाता दयालु को अपनी जीवात्मा रूहों की संभाल और रक्षा के लिए आना पड़ा, मानव चोला धारण कर। ये कभी नहीं आए थे। अवतारी शक्तियां आती जाती, यानी कार्यकर्ता आते जाते, लेकिन मालिक कभी नहीं आया। जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, अवतारी शक्तियों की बात नहीं मानी, योगी योगेश्वरों की बात भूल गए, गुरुओं की बात भूल गए, संतों की बात भूल गए, सदगुरुओं की बात भूल गए, तब मालिक को स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं की संभाल, रक्षा, घर पहुंचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने पूरा परिचय दिया, क्योंकि ये परिचय कहीं है नहीं, कोई किताबों में नहीं है। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें 1 लाख श्लोक है। 80,000 तो कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है और 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक है, वो भी भौतिक ज्ञान शारीरिक। आत्मज्ञान का कोई श्लोक नहीं, इसलिए उसका नाम इस श्लोक। इस श्लोक का मतलब इस श्लोक में, उस लोक परलोक में नहीं, सत्यलोक में नहीं, इस श्लोक में अगर रहना हो तो इस श्लोकों को पढ़ो और इनके अनुसार चलो, तो इस श्लोक में बने रहोगे आप। यही तो भ्रम लोगों ने पैदा किया और इस भ्रम को सुना सुना के और भ्रमित कर दिया। लोग समझते रहे भाई इसके अलावा कुछ नहीं है। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण तो सबसे मुख्य है, यही आधार है। और यही ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये सबसे बड़े आधार। जबकि कहा ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ये खुद नहीं निकल पाए तो तुम्हें क्या निकालेंगे। ये अपने अपने लोग, जैसे आप अपने घरों में सुख शांति से रहते हो, ऐसे ये लोग अपने घरों में सुख शांति से रहते, अंतर कुछ नहीं। बल्कि तुमको अवसर मिला जीवात्मा को जगाने का, उनको अभी भी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। अभी बेचारे फंसे पड़े, कितने युग निकल गए और कितने निकल जाएंगे। और जब तक इनको मानव चोला, मानव शरीर नहीं मिलेगा मृत्यु लोक मंडल में, और मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर नहीं मिलेंगे,
और उनसे दया की बख्शिश नामदान नहीं मिलेगा, तब तक उनका कल्याण नहीं हो। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, रे भाई भ्रमित मत हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में अपना शिव आनंद उठा रहे हैं, विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे हैं, और शिव जी शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, और कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, ऐसे तुम मृतलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं। तुम्हारे उनमें अंतर ही क्या? लेकिन उनको श्रेष्ठ कहते हैं। विधि हरिहर कोई भेद न जाने, संतों की महिमा नित बखाने, वो तो महिमा ही अलग है, इसको ये कोई नहीं जानते, किसी को नहीं पता है। वो तो दया करके ना आते तो शायद ये भी पता नहीं चलता कि क्या मालिक स्वतः है, आता है, क्या मालिक भी कोई है, क्या इनके अलावा कोई मालिक, क्योंकि इन्हीं को आपने मालिक माना। विधि हरिहर आपने इन्हीं को मालिक माना है कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, रामकृष्ण, इसके अलावा तो आपने कोई जाना नहीं कुछ, क्यों किसी ने बताया नहीं आप। ये तो सब काल के एजेंट हैं, काल की तरफदारी, काल का प्रचार करने वाले, काल की व्यवस्था में फंसाने वाले। तो इन्होंने तो दयाल की कोई बात कही नहीं है, उनको मालूम नहीं दयाल है कि नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जान पाए कि दयाल क्या है, दयाल देश कहाँ है, वो कैसा है, वहां से क्या कोई आएगा कभी, और जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, इनको इसका कोई भेद नहीं मालूम। जैसे तुम हो वैसे ही वो, बल्कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो कि तुमको मानवतन मिल गया है और जानकार संत सदगुरु मिल गए, उनको नहीं मिले। इतनी बड़ी महिमा देखी, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे। मिल तो हमें गए, लेकिन हम समझ नहीं, हम उनसे नहीं मिल पाए। वो तो मिले, लेकिन आप उनसे नहीं मिल पाए, और अपने को उनसे मिला नहीं पाए आप, उनकी कोई बात आप नहीं मान पाए, तो मिलना न मिलना बराबर रहा। मिलने का मतलब क्या हुआ? मिलने का मतलब है वो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के मालिक से मिला दें, तो मिलने का अर्थ ठीक है, वैसे नहीं। तो जरा दो वचनों को सुन लो, आपको विश्वास हो जाए। हम तो ऐसे ही बताते रहेंगे आपको, क्योंकि ये हमें किताब की आवश्यकता नहीं। गुरु ने इतना पढ़ा दिया है, इतना दर्शा दिया, दिखा दिया, अनुभव करा दिया कि किताबों की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप अभी बहुत पीछे खड़े हो, तुमको प्रमाणों की जरूरत है, बगैर प्रमाण के आप समझेंगे नहीं। तो कहा चलो पिछले संत महापुरुषों के प्रमाण को लेके आपको समझा दे। भाई किसी तरह आप में समझ आनी चाहिए, जैसे समझ सको वैसे। उनको कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है, और इसीलिए वो आए हैं कि चलो धीरज से इन जीवात्माओं का काम कर दिया जाए। तो क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, तो फिर तुम्हारी कुछ न कुछ ध्यान में आ जाए। आपने सबका ध्यान किया, लेकिन कोई मिला? अरे ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, हनुमान का, देवी देवताओं का, रामकृष्ण का दर्शन नहीं कराया गया। दर्शन नहीं थोड़ी कराया गया, दर्शन का मतलब सामने दिखाई दे साक्षात। आपको केवल भ्रमित किया गया, आपको केवल बाहर बाहर रखा गया, और ये अनुमानित है। अनुमान कहने का मतलब है ये तो नकल है, और नकल भी ये सही नहीं है। नकल भी वही करेगा जो उस लोक जाएगा, और उस लोक में जाके देखेगा कि ब्रह्मा जी कैसे हैं, विष्णु भगवान कैसे हैं, शिव भगवान कैसे हैं, राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे, वो तो नकल भी बता सकता। भाई चित्र वही बनाएगा जिसने कभी देखा, बाकी तो ये झूठ है, ये सब कल्पना मात्र है। और कल्पना को ही आपने असली मान लिया और उसी की पूजा में जुट गया। कल्पना कभी सत्य होती नहीं, झूठ होती, झूठ। तो क्या कह रहे हैं? गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, ध्यान धरो तुम मन में, गुरु
गुरु नाम जपो छिन छिन में, गुरु नाम जपो छिन छिन में, गुरु नाम जपो छिन छिन में। गुरु नाम जपो छिन छिन देखो दोनों की महिमा बता दी। गुरु आंख से देख के किया जाता है और आपने किसी को देखा नहीं, बिल्कुल झूठ आपको बताया और झूठ में फंसा दिया सब। एक पत्थर की आकार कल्पना बना दी, कहा ये भगवान है, आपने मान लिया। क्या भगवान पत्थर का था? तो लंका में चढ़ाई किसने की? पत्थर ने की थी। महाभारत किसने? पत्थर ने किया था। अरे इतना भी तो बुद्धि ज्ञान रखो कि ये सब फंसाने वाले हैं, झूठ में फंसा दिया, कल्पना में है कुछ नहीं। तो कह रहे हैं गुरु का ध्यान जब करोगे तब ये सारे ध्यान बहुत पीछे हो जाए। और गुरु के सामने, चेतन के सामने नकल टिक नहीं सकती, जड़ टिकेगी नहीं आप। और कहते उनका नाम जो चेतन है उसको जब पल पल सुमिरन करोगे, जपोगे, ध्यान करोगे, तब आपकी संशय संदेह भूल भ्रम चला जाए। आपको झूठा आकार, झूठी मूर्ति और झूठा नाम बताया गया। कहा सीताराम जपो सीताराम, और सीताराम को तुमने देखे नहीं। अगर आ जाए अचानक तो पहचान लोगे, तभी कहोगे अरे सीता सीताराम कुछ नहीं, सब झूठ है, क्योंकि देखे नहीं आपने। इसीलिए कहा अगर भगवान आ जाए और कह दे हम भगवान हो, कहोगे बाबा ये भी कोई भगवान है? जब तुमने देखा ही नहीं, तुम जानते नहीं, तो कैसे मानोगे? जनाने वाला गुरु होता। जब तक जनाने वाला नहीं मिलेगा और जानकारी नहीं देगा और परिचय नहीं और पहचान नहीं कराएगा, तब तक आप किसी को नहीं जान सकते। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु ही गुरु गावो भाई, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु गावो भाई, गुरु ही फिर आप समाई, फिर आप समाई, गुरु ही फिर आप समाई। रही फिर आप समाई। कहा गुरु ही गुरु, इसके अलावा नहीं कुछ, क्योंकि गुरु आंख से देख के किया जाता। गुरु कल्पना नहीं है, गुरु बनावट नहीं है, असलियत है। कहा जब गुरु गुरु गाओगे, जब जय गुरुदेव राम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का जब ये कहोगे, तो वो प्रभु खुश होगा कि हमें कोई याद कर रहा है, हमें कोई बुला रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कहते गुरु ही फिर वो सहाय, फिर आप गुरु आपका सहाय माने सहायता हो। जब सम्मान के साथ किसी का नाम लोगे तो वो तुम्हारी सहायता करेगा। आगे क्या कह रहे हैं? जितने पद ऊंचे नीचे, जितने जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई वहां नहीं पहुंचे, गुरु बिन, गुरु बिन कोई वहां नहीं पहुंचे। देखो आपको मौखिक जानकारी दी गई कि भाई ब्रह्म लोक है, भाई शिवलोक है, भाई विष्णु लोक है, भगवान का लोक, इनका लोक, देवलोक, ये सब बताया गया, लेकिन किसी ने मिलाया नहीं, किसी ने पहुंचाया नहीं आपको, तो फिर विश्वास कैसे? देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे तो किसी से प्रेम होता ही नहीं, और बिना देखे किसी पर विश्वास नहीं होता। और तुमको सब झूठे ही बताया गया। पत्थर को लाख खड़ा किया, मान लो भगवान ही, मान लिया आप। अरे भाई भगवान कोई पत्थर का है? भगवान कोई अनमोला है जिसके मुंह ही नहीं? कहते हजारों मुख है, हजारों कान है, हजारों बाहें हैं, तो ये बताया प्रचार तो ये है, और फिर भी आपने नहीं लागू किया, पत्थरी को मान लिया। तो क्या कह रहे हैं? गुरु बिना कोई वहां नहीं पहुंचे। अगर उनका दर्शन मिल जाए तो आपका विश्वास हो जाएगा। दर्शन तो किसी ने कराया नहीं,
खाली खाली आपको सुना दिया। अब उसी सुने पर आप रह गए कि अगर हम आपको सुनाए रसगुल्ला मीठा होता मुलायम होता तो क्या मिल गया? क्या मिल गया आपको? क्या संतुष्टि हो जाएगी? कुछ समय बाद कहोगे अरे भाई सुनाना सुनाना कुछ कुछ खिलाना पिलाना भी। खाने पर संतुष्टि, मिलने पर संतुष्टि, प्राप्ति पर संतुष्टि होती, और इसमें से आपका कोई काम नहीं हुआ। न किसी ने मिलाया, न आपने किसी को प्राप्त किया, न प्राप्त करके आपको संतुष्टि मिली, केवल धोखे में फंसे बैठे। धोखा, सब धोखा ही धोखा है। जग अंधा पुनि अंधा, रातें मच गई अधा धुंधा। सब अंधकार ही है, और सब अंधे हैं परमात्मा के लिए, सब बहरे हैं उसकी आवाज सुनने के लिए। यहाँ सब अंधे बहरों से तुम रास्ता पूछते हो? क्या बताए? अंधा रास्ता बता सकता? क्या बहरा को सुना सकता या सुन सकता? कम से कम कुछ तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन विचार होगा जब जब शाकाहार होगा, जब शाकाहार होगा तब विचार होगा, जब विचार होंगे तब शोध होगी, जब शोध होगी तब लगन बढ़ेगी, जब लगन बढ़ेगी तो चलना शुरू करोगे, जब चलना शुरू कर दोगे तो पहुंच जाओगे एक दिन, तब पहुंचोगे। ऐसे पहुंचने वाले नहीं हो। माला अलग से थोड़ी कोई पहुंच जाए, माला तो जड़ है, ये थोड़ी ले जाएगी। ये तो उसको याद करने का एक माध्यम है, माध्यम, बाकी ये नहीं ले जाए। ये तो जड़ है, ये चेतन से नहीं है। लेकिन चेतन को भजने का आधार है। हम चेतन को कैसे याद करें भाई? तो उसके लिए माला बना दी। तभी तो महापुरुषों ने कहा सुच, जल देखे सुच उपजे। पानी कहीं दिखाई दे फौरन इच्छा होती है अरे भाई नहा लो, ना कल कपड़े धो लो, फौरन शुद्धता सुच अंदर पैदा हो। और नारी से काम, और शस्त्र से अहिंसा होता है, और माला से राम। अगर शस्त्र है तो निश्चित हिंसा कर डालेगा। कहा ये माध्यम है, और काम का माध्यम नारी है। और मतलब यानी इसीलिए तो ये सब व्यवस्था बना के संत महात्माओं ने रखी है कि इनके साथ रहो तो मन भगेगा। साथ छोड़ दिया सिंगी ऋषि में फंस गए, साथ छोड़ दिया पारा ऋषि में फंस गए, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के जंगलों में छिप गए, गुफाओं में छिप गए, कंदराओं में छिप गए, लेकिन अपने मन को नहीं छिपा पाया। वो वहां भी शैतानी करता रहा, और उस शैतान ने फंसा दिया काम में। काम में एक वेश्या आई, उसने फांसी लिया। अगर घर गृहस्थी पर होते तो अनुभव होता, अनुभव होता तो फंसते नहीं। कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, ये नियम है गृहस्थाश्रम। सब खत्म हो चुकी, सारे नियमों वाली हो गई है, सारी मर्यादाएं, सारे सिद्धांत खत्म हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग आ गया। कहने का मतलब सारी व्यवस्था तुम्हारी सुख शांति की समाप्त हो गई, उसको घोर कलयुग है। अगर यही बना रहेगा तो तुमको जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा अरे भाई इसको भगाओ, और इसके भगाने में सहयोग करो, जल्दी से भाग जाए और तुमको सुख शांति मिल जाए। लेकिन उनके बचने नहीं समझ पाए, खुद ही लोग छोड़ के भाग गए, लेकिन बच्चों को नहीं समझ पाए कि इसको भगाना है कि खुद भगना है। सब आश्रम छोड़ के भाग, मथुरा में कोई नहीं गए, कोई भी नहीं, समझ तो कोई आई नहीं। तो किसके लिए क्या किया गया और कितने लोगों ने समझा? बात तो यहाँ पर इस आवाज भी, कितने लोग आते हैं, कितने समझते हैं, कितने समझ के करते हैं, कितने विश्वास करके घर पहुंचते हैं, कितने लोग हैं? अभी तो संख्या नहीं है, अभी तो ऐसी संख्या दिखाई नहीं, क्योंकि अभी आपका लगाव इधर से कम नहीं। अब तुम दोनों हाथों में चाहते हो कि दोनों मिल जाए, ये मिल जाए, ये ऐसा नहीं। दो न हो एक संग भुआलू, और बिरथा पियो बजावत गालू। दो काम तो एक साथ हो ही नहीं सकते। और तुम दोनों चाहते हो कि काल का सामान भी हाथ में बना रहा है और दयाल भी मिल जाए, तो दयाल कैसे आएगा? काल के सामानों में गंदगी है, वहां तो दयाल आ ही नहीं सकता। जब गंदगी को छोड़ो और शुद्धता आप धारण करो, दयाल आ जाएगा।
कलयुग, कलयुग दयाल का मतलब कल सतयुग, और काल का मतलब कलयुग। दयाल तो जब आएगा जब गंदगी नहीं, तो कितनी गंदगी, खान पान की गंदगी इतनी ज्यादा व्याप्त है कि शायद कोई परिवार बचा, इंसान नहीं बचा, परिवार में कोई कोई, इतना कितनी गंदगी है। अब ऐसी गंदगी में तुम नहीं बैठोगे, वो सतयुग कैसे आ जाए? तो सत्य का युग है, झूठ में कैसे आ जाएगा? इसी बात को लोगों को समझना चाहिए। सत्संग को इसीलिए समझौती कहते हैं। सत्संग आपको समझाता है, सत्संग आपको ज्ञान कराता है, सत्संग सत्य की तरफ ले जाता है, झूठ से छुटकारा दिलाता है। आगे क्या कह रहे हैं? जितने पद ऊंचे नीचे, जितने पद मंडल मुकाम बनाए गए, बगैर गुरु के तो वो तय नहीं हो सकते। आपको पढ़ाया गया लेकिन दिखाया नहीं गया, मिलाया नहीं गया, पहुंचाया नहीं गया, केवल पढ़ाया गया, सुनाया गया, उसी पढ़े सुनने के चक्कर में बने रहते हो। तुमने सुना, तुम दूसरे को सुनाते हो, तीसरे को सुनाते हो, सारे देश में कहासुनी शुरू हो गई। ये नहीं सोचा कि अरे भाई पहुंचे तब तो सही बात देखेंगे भाई यहाँ कैसा है कि नहीं भी है। लेकिन पहुंचाने की बात किसी ने, सब सुनाने गाने बजाने इसके चक्कर में रहकर आपने असली चीज अपनी छोड़ दी है। अब क्या कह रहे हैं कि बिना गुरु के वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। तुमको हम पूजा करके पहुंच गए, तुमको गंगा नहा के पहुंच जाएंगे, पहुंच गए आप। फूल पत्ती अगरबत्ती लगा के पहुंच गया कोई? पेड़े बतासे चढ़ा के कोई पहुंचा है? कुछ कुछ भी नहीं हुआ, और खर्चा करते रहे। अरे भाई हम कहीं खर्चा करते तो कुछ पाने के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन जो पूजाओं में आपने खर्चा किया उसमें क्या मिला? क्या मिला आपको? जब वहां है ही नहीं, कोई देने वाला नहीं, तो देगा कौन? इतनी भी समझ जीव में नहीं रही कि जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, लेने भाई पत्थर की कोई कान तो है नहीं जो सुनेगा आपकी, और वही लोग हाथ जोड़े खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी नहीं उनकी बुद्धि में आ रहा कि इसके तो कान भी नहीं है, सुनेगा क्या है, इसके आंख भी नहीं, पता नहीं हमको देख रहा कि नहीं देख रहा, या जो सामान भेंट कर रहे हैं उसको देख रहा कि नहीं देख रहा, और जो सामान दे रहे हैं उसका ये प्रयोग कैसे करेगा कि मुंह भी नहीं है, कोई शरीर का अंग शरीर ही नहीं, वो तो एक बनावट है, वो तो एक दिखावट है, वो एक कल्पना है। कल्पना कभी सत्य नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं? पुरही घट भेद लखाया, गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया। अब देखो चेतन और जड़ की बात समझ। चेतन हो तो आपकी मदद करेगा, जड़ तो कदे नहीं, जड़ माने मुर्दा, मुर्दा तो कभी मदद नहीं। अब आपने पिछला याद किया, बड़ा इसने काम किया है, बड़ा घर गृहस्थी परिवार चलाया, बाल बच्चे पैदा किए, नौकरी चाकरी की, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन किया था, है नहीं, तुमको है चाहिए, तुम्हारा कौन करेगा? उन्होंने किया कि नहीं किया उससे आपका मतलब भी नहीं, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो कहते हैं गुरु ही गद भेंट लगा, अंदर का भेद गुरु ही लखाता है। गुरु रोज आने जाने वाला है, हर मंडल मुकाम से होकर वो मालिक के पास जाता है, जियों की फरियाद बताता है, फिर वहां से उनकी दया लेकर इधर आता है और जियों को दया देता है। ये इतना काम कह रहे हैं। गुरु ही गठ का भेद लखावे, गुरु सुन शिखर पहुंचावे। सुन का मतलब जो ऊपर, सुन माने जहाँ सुनसान, जहाँ माया का कोई सामान नहीं जा सकता, माया का कोई प्रभाव वहां नहीं हो सकता, उसको सुन के वहां गुरु ही पहुंचा सकता। आगे क्या कह रहे हैं? महासुन भी गुरु दिखलाई,
महासुन भी गुरु दिखलाई, महासुन भी गुरु दिखलाई। गुरु भमर गुफा दर्शाई। गुरु भार गुफा दर्शाई। ये जितने मंडल मुकाम आपको नामदान के वक्त बताएंगे, क्योंकि नामदान गुरु ने दिया है और वही पहुंचा सकता। बीच में कोई गुरु बन जाए तो पहुंचाएगा। जैसे आपने नामदान गुरु से लिया और फंस गए चेलों में, आप तो भी खुद ही फंसे पड़े हो, खुद ही तुम भूल गए हो। मैंने लोगों से पूछा कि नामदान किससे लिया? कहना गुरु महाराज से। आप कहाँ जा रहे हो? कहते चेलों के पास। यानी कितनी बड़ी अज्ञानता जीव में हो गई कि नामदान गुरु से लिया, वादा गुरु ने किया और हाथ पकड़े चेलों का घूम रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारा? आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु सत्यलोक पहुंचाया, गुरु सतलोक पहुँचाया। गुरु सत्यलोक पहुंचाया, गुरु सतलोक पहुँचाया। गुरु अलख अगम दर्शाया। गुरु अलग अगम दर्शाया। कहा गुरु की ये महिमा है, इन लोगों में कोई पहुंचा नहीं सकता। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई अवतारी भोतारी शक्तियां ना वहां गई हैं ना आपको वहां पहुंचा सकती। ये काम गुरु का है। और उससे भी बड़ी शक्ति आपको मिली, सदगुरु मिल गए। तुमको तो सबसे बड़ी शक्ति मिली, तुम्हारा तो ना होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब ये बात कि आपको विश्वास नहीं रहा, आपने गुरु को छोड़ दिया, तो अब तुम्हें पहुंचाएगा कौन? इस पर विचार करो। पहुंचाने वाला गुरु, उसको आपने छोड़ दिया, छोड़ा ही नहीं दिया। लोगों ने इतना भ्रमित किया, कहते गुरु मर गया, यानी खतर रिश्ता ही खत्म कर। ऐसी बात बता दी कि जिससे तुम्हारा संबंधी खत्म हो, तो तुम कभी जा ही नहीं सकते हो। और फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। इतनी बड़ी जड़ता की ममता में फंसे हुए हैं कि अच्छी सच्ची बात को नहीं समझ पाए। वो तो सीधे सीधे करें गुरु मर गया, चला गया। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि अरे इसका मतलब हमारा काम भी नहीं अब होगा। काम करने वाला जब चला गया तो काम करेगा कौन? तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि भैया तुम कह रहे हो गुरु चला गया, तो काम क्या तुम करोगे? क्या तुम पहुंचाओगे? क्या तुम जीवात्माओं को जगाओगे? क्या तुम कोई कर्म कर जा हमारा उतार सकते? अगर तुम प्रश्न करने लगो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज करो, वो भी तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास सत्संग वचन नहीं। जो गुरु ने 60 साल आपको मथुरा में सुनाया सिखाया, अगर वो वचन होता तो आज फौरन तुम प्रश्न करते, उनको बोलने की कहीं जगह नहीं रहती। लेकिन तुम, वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा कमजोर है, हमसे ज्यादा ज्ञानी है ये, तो भरमा दिया आपको और तुम भ्रमित हो गए। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु ही सब भेद बखाना, गुरु ही सब भेद बखाना, गुरु से सतगुरु स्वामी जाना, गुरु से सतगुरु स्वामी जाना। गुरु से राधा स्वामी जाना। गुरु से राधा स्वामी जाना। देखो जितने नाम हैं ये गुरु के द्वारा ही जाने जाते। अगर गुरु न होता तो कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं। ये तो गुरु की महिमा जानकारी की, और सदगुरु की महिमा जानकारी के साथ साथ उसको दया दे करके घर पहुंचा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। इसे जो ऐसा काम करने आया, जब तुमने गुरु को नहीं पहचाना, सदगुरु को कहाँ से पहचाना? उसकी तो पहचान आपके पास है नहीं, कोई किताबों में नहीं लिखी, क्योंकि किताबें तो बनी ही नहीं थी। वो तो अभी कलयुग में आए, किताबें पहले की लिखी पड़ी, उनमें है ही नहीं कुछ ये। तो वही किताबें तुमको पढ़ाई सुनाई जा रही, उन्हीं तो तुम्हें सीमित रखा जा रहा। तो ये सत्य भेद कैसे जानोगे? जीवात्मा को सत्य लोक पहुंचाने वाला ये सत्य भेद आप कैसे जानेंगे?
उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो कैसे तुमने बहुत खोज की, तमाम खोजा, इनको खोजा, उनको खोजा, ये रिश्ता पति खोजा, पत्नी खोजी, बेटा खोजा, बेटी खोजी, धंधा व्यापार नौकरी जाके सब आपने खोजा, लेकिन जो खोजा वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा कभी नहीं है। इसलिए आपको खोजा, खोजना क्या है, क्या बता रहे महापुरुष, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु बिन राहन कोई पाई, गुरु कहते अगर सच्चे गुरु की खोज कर लेते तो तुमको कुछ खोजना नहीं था, वो सब बता देते और सबकी पहुंच और सबका लाभ आपको बता देते। लेकिन आपने गुरु नहीं खोजा, वो तो खोज ही नहीं सकते, आपको खोजने का मालूम नहीं था, तो वो बगैर खोजे खुजाए आ गए, खोजना नहीं पड़ा, खुद आ गए, और आपको पूछना नहीं पड़ा, खुद बताने लगे, आपको लेना नहीं पड़ा, खुद देने लगे। ये सब काम आपके साथ हुआ है, लेकिन कितने प्रेमियों ने उसे अपनाया है और किसी ने समझा है, वो कोई संख्या है? अभी नहीं, अभी कोई संख्या नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा, कहते बिना गुरु के, बिना सच्चे सदगुरु के सारा संसार भवसागर में डूब रहा है, गोते लगा रहा, कोई निकल नहीं पाया, कोई मिला न काढ़न हारा, कोई निकालने वाला नहीं, जो आए वो खुद ही डूब रहे थे। क्या डूबने वाला तुम्हें बचा सकता? कभी इस पर भी आपने विचार नहीं किया। ये डूबने वाले डूबे पड़े हैं, उनसे सहारा कर रहे हो कि हमको निकाल लेंगे। ये जीव की कितनी बड़ी भूल और अज्ञानता है। आगे क्या कह रहे हैं, जग पंडित भेख विचारे, जग पंडित भेष विचारे, सब जोगी ज्ञानी हारे, कहते पंडित जो अक्षर को जानता है, शब्द को नहीं जानता, अक्षर को पढ़ता है और पढ़ाता है और सुना है तुम्हें सुनाता है। मिला तो है नहीं जो तुम्हें मिला देता, और तुमको मिलाने वाला चाहिए और तुम सुनाने वाले के चक्कर में पड़ गए। तो जिसने सुना है वो सुना देगा, जिसने पढ़ा वो पढ़ के सुना देगा, जिसने गा बजा के देखा गा बजा के बता, लेकिन तुमको तो मिलाने वाला चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, क्या जोगी ज्ञानी हारे, ये भी हारे, इन्होंने भी कुछ नहीं पाया। क्यों? बगैर गुरु का चेला वन वन फिरे अकेला, ये इनका कोई गुरु नहीं था, ये तो सब निगुरे थे। इन्हों से हट से मतलब यानी जानने की इच्छा की, चलो तपस्या करेंगे और योग करेंगे वो मिल जाएगा, तो वो इस तुम्हारे करनी से नहीं मिलेगा। जिन्होंने करनी कराई और करनी का राज रहस्य जिन्होंने जाना और जिन्होंने लाभ भी पहचाना, जब उनके आदेश से करनी करोगे तब आपको लाभ, अपनी मनमुखता में कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी, क्यों उतरे भव जल पारी, हमारे भवसागर में डूबने का कारण, फंसने का कारण क्या है कि हमने संतों से प्रीति नहीं, उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं किया, उनको अपना नहीं बना पाया और ये दुनिया के झंझटों में फंसे रहे। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं काम करा सकता।
लेकिन तुम्हारी भूल है कि उसी में अटक गए, उसी में भटक गए आप। कहते थे आपने अगर संतों से प्रीत की होती, संतों से सच्चा प्रेम किया होता, क्योंकि वो शारीरिक प्रेम नहीं करते, आत्म प्रेम। उनका प्रेम तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे शरीर से, रंग रूप से, जाति पाति से, धन दौलत सामान से, पद से उनका कोई मतलब नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे उस हरि का। परमात्मा की प्राप्ति में जाति पाति कोई काम नहीं करती। और जाति पाति तो आपने बना डाली, वो जाति पाति भगवान ने नहीं बनाई। उसने एक इंसानी शक्ल आपको बना के दे दी। अब उस इंसानी शक्ल को चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय विसर्जन करो, चाहे छोटा बड़ा गरीब पढ़ा लिखा अनपढ़ कह लो, और चाहे स्त्री पुरुष कह लें आप, उसने केवल शकल बना। उस शकल के पहचानने की अकल होनी चाहिए। अकल तो आप में है नहीं, क्योंकि अकल माने ज्ञान, अकल माने बुद्धि, अकल माने विवेक, वो तो बिना सत्संग के मिलेगा नहीं। तो क्या समझा के कह रहे हैं? तप तीरथ बरत पचेरे, तप तीरथ भरत पचेरे, तप तीरथ बरत पचेरे, तीरथ भरत पचेरे, पढ़ विद्या मान भरे रे। बड़े विद्यामान भरे। देखो अब एक एक बात खोलेंगे कि आप कहाँ कहाँ अब किसके किसके चक्कर में फंसे हो। कहते तप और तीरथ, तपस्या किया अपनी मनमुखता से और तीरथ चले गए। तीरथ और मूरत ये दोनों जड़ हैं। वहां चेतन की इच्छा कामना करने की आपकी भारी भूल है। यही तो आपको पहचानना था, लेकिन कितने लोगों ने पहचाना? न राजा ने पहचाना, न प्रजा ने पहचाना, न धर्माचार्यों ने पहचाना, सब इसी में फंसे। जिनको आप समझते हो केवल कपड़े देखकर दाढ़ी बाल, यही तुम्हारा भूल है। वो दाढ़ी बाल में नहीं है, वो कपड़े लत्ते में नहीं है, वो जात पाति में नहीं है, मुझे धर्म में नहीं है। वो है मानवता, इंसानियत में, प्रेम प्यार मोहब्बत में, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार में, माँ बहन बेटी की परख पहचान में बैठा है वो। और तुमने कहाँ ढूंढा है जहाँ ये कुछ नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि तुम तीरथ में फंस गए, तरह तरह के व्रत करने लगे। व्रत तुम्हारा, कहते भाई हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम व्रत करेंगे। अरे भाई व्रत का मतलब संकल्प होता है, पहले परिभाषा सीखो। व्रत माने संकल्प, बुरा देखेंगे नहीं। देखो कितना सच्चा ज्ञान सत्संग का। क्या कह रहे हैं? तुमने जो अज्ञानता की है हट से, हट कभी सच्ची नहीं, और हट धर्मी कभी कुछ कर नहीं सकता। ये सब हट धर्मी थे। जितने ऋषि देखो, 88,000 ऋषि हट धर्मी ने हट से यहाँ तपस्या की, लेकिन उनको मिला कुछ, खाली चले गए, क्योंकि देने वाला कोई गुरु नहीं था। जब देने वाला नहीं तो अपनी इच्छा से, तुम अपनी इच्छा से किसी की मजदूरी करने लो, क्या मजदूरी देगा वो? अपनी इच्छा से किसी का खेत काटने लगो तो चोर और बनाएगा तुमको, पैसे नहीं देगा। कहते चोर है, तुमने बगैर पूछे क्यों हमारा खेत काटा? और वही काम अगर किसी के आदेश पर करोगे तो मजदूरी मिल जाएगी। ठीक उसी तरह अगर कोई आदेश देने वाला है, आपने उससे आदेश लिया है और उसके आदेश पर आपने काम किया है, तो आप उससे मजदूरी मांगने के, लेने के पूरे अधिकारी हो। अधिकार तब बनता है। तो कह रहे हैं कि तुमने तो ये सांसारिक विद्याएं अक्षरों की पढ़ के अहंकारी और हो गए, जबकि शब्द ज्ञान जानने के बाद अहंकार समाप्त हो जाता और अक्षर ज्ञान पाने के बाद अहंकार बढ़ जाता। बिल्कुल उल्टा है, और वही आप कर रहे हो, सबको वही कर रहे हैं। किसी से आप मिलो, धर्म की परिभाषा पूछो, कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य क्यों ना हो,
वो भी आपको धर्म की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको जो किताबों ने जानकारी मिली वही बताएंगे, उनका कोई खुद का किया हुआ अनुभव नहीं है। वो कहेंगे पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत, हमन जब तब यज्ञ गंगा स्नान करो, प्रेम योग करो, माने तो कर्म है। तो मैं धर्म पूछ रहा हूं, वो कर्म बता रहा। करो माने कर्म और धरो माने धर्म, जो धारण किया जाए, जिसका अनुकरण अनुसरण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, कार्य रूप में परिणित किया जाए, उसको धर्म कहते। इसलिए लिखा धर्म धारित, जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो शरीर मन बुद्धि चित्त इंद्रियों से किया जाए वो कर्म है। अभी बात तो अभी तो बताया नहीं किसी ने। तो क्या कह रहे हैं कि आप पढ़ पढ़ के बहुत ही अहंकारी और बन गए। और अहंकार झूठा है कि पोथी तुम्हारी लिखी नहीं है, तुम्हारा कोई उसमें अनुभव नहीं, तो किसी दूसरे का अनुभव है। पता नहीं उसने क्यों लिखा है। काल स्थित परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, किस काल में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में उसने ही लिखा है। क्या जरूरी है आज वर्तमान में वही स्थिति परिस्थिति तुम्हारे सामने हो? तुम्हारी तो बिल्कुल अलग है। लिहाजा वो अनुभव आपके काम नहीं है। आपको समय का, वर्तमान का कर्म चाहिए, तो वर्तमान का अनुभव मिल जाएगा और वर्तमान का लाभ आपको मिल जाएगा। अगर भूतकाल भूतकाल को पढ़ोगे तो भूतकाल का केवल जानकारी हो जाएगी, तो निकल गया लाभ। लाभ नहीं मिलेगा, केवल जानकारी, वो मौखिक रहेगी। और भविष्य भी नहीं बनेगा कि भविष्य वर्तमान से बनता। जिसने भूत को जाना और वर्तमान में किया, उसका भविष्य बन जाता। भविष्य बनने का है वर्तमान का कर्म। वर्तमान जैसे है, वर्तमान माने जब जिसमें तुम मौजूद हो अभी, ये वर्तमान आपका। ये जितना अच्छा बना लोगे, आगे भविष्य उतना ही अच्छा आपको हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? भक्ति रस नेक न पाया, रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। भक्तों की शरण न आया। एक एक शब्द देखो किस तरह बता रहे हैं कि तुम भक्ति का रस तो मिला नहीं। रस कहां से आता? जो फल जिंदा है, हरा है, जो सूख गया वो मुर्दा है। फल तो है, फल समझकर, अगर सूखे फल को आप ये उम्मीद से पीसोगे कि रस निकलेगा, तो ये आपकी अज्ञानता है। यही भूल है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा श्रम, तुम्हारी पूंजी ऐसी जगह पर लगी है जो बेरस, जहां रस नहीं, जहां जड़ व्यवस्था है। जड़ कभी दे नहीं सकता कुछ, जो देगा वो चेतन। क्या कह रहे हैं? भक्ति का रस नेक न पाया और सदगुरु की शरण में आया। जब सदगुरु की शरण में आया ही नहीं, तुम्हें भक्ति बताएगा कौन? भक्ति सिखाना, भक्ति माने आदेश पालन। आदेश पालन ही भक्ति है और आदेश पालन ही भजन है। ये सब आदेश पर निर्भर है और आपको आदेश दिया जाता, लेकिन आदेश की परिभाषा नहीं अभी तक समझ पाए। कोई मान रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई कर रहा, कोई नहीं कर रहा। तो जब मानोगे नहीं तो तुम्हें जानकारी क्या होगी? अब जब करोगे नहीं, तुम्हें फल कौन दे देगा? आगे क्या कह रहे हैं? तो भक्तों की शरण में आया। जो भक्ति करने वाले साधक प्रेमी, अगर उनकी शरण में आ जाता, तभी तुमको कुछ भक्ति का रस पाने का रास्ता बता देते। रस तो नहीं देते, रास्ता बता। आगे क्या कह रहे हैं कि भक्ति का भेद न जाना, भक्ति का भेद न जाना, सतगुरु को सतपुरुष न माना। सतगुरु को सतपुरुष न माना, गुरु को सतपुरुष न माना। गुरु को सतपुरुष न माना। कहते ये कमी हो गई। कमी क्या हुई? कि आपने भक्ति का भेद नहीं जाना।
नवदा भक्ति भगवान राम ने बताई, 9 द्वारों की भक्ति, ये जड़ भक्ति है। उसमें भी उन्होंने खुद प्रधानता बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम कह रहे हैं पहली भक्ति है संतों का साथ, और दूसरे रत्नम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति है हमारी कथा वार्ता, जो हमने शरीर से यश कमाया, जो शरीर से लोगों का काम किया, दुष्टों का संहार किया और भक्तों की रक्षा की, ये दूसरी भक्ति। लेकिन पहली भक्ति संतों का, जबकि संत उस समय थे नहीं, लेकिन उनको मालूम है वो इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा भाई हम कुछ दे नहीं सकते हैं, हम बता सकते हैं कि देने वाले जब आएंगे तब आप उनकी शरण में चले जाना, उन पर विश्वास करना, उनके आदेशों का पालन करना, वो तुमको सब कुछ सब सामान से लैस कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुमने सत्पुरुष नहीं माना, अपने जैसा शरीर वाला, हाथ पैर नाक कान मुंह वाला आपने माना है। अरे वो शरीर है लेकिन शरीर का कोई कर्म नहीं उनमें है, वो कर्म से रहित है, कर्म से अलग है, वो कर्म से सबसे अलग है। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उनकी शरण में आवे। देखो सब रास्ता खोल दिया एकदम, कहा पार लगाने वाला गुरु। कौन गुरु? जिसके पास नाम नौका हो, नाम जहाज हो, बगैर वाहन के तो कोई ले ही नहीं जा सकता। गुरु तो यहाँ करोड़ों आए, कोई संख्या नहीं उनकी, लेकिन कौन गुरु? जो पार लगाएगा। पार कौन ले जाएगा? जिसके पास ले जाने का साधन नाम जहाज हो। क्या कह रहे हैं, जो जो उनकी शरण में आया, जिसने जिसने उनकी शरण पकड़ ली। अब तुम संसारियों की शरण पकड़े घूम रहे हो, और वहां से नुकसान के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। वो समय का भी नुकसान करेगा, शरीर का भी नुकसान करेगा, श्वासों की पूंजी का भी नुकसान करेगा। इतनी बड़ी हानि करने वाला जिनको आपने अपना माना है, ये तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है। आगे वो क्या कह रहे हैं, गुरु से तू बेमुख फिरता, गुरु गुरु से तू बेमुख फिरता। क्या कह रहे हैं कि मन के नित्य सन्मुख रहता। देखो हमारी आपकी रहनी गहनी कैसी है, तो गुरु से तो मुंह चुराते, उनसे अलग हो जाते, इतनी दूर चले जाते कि उनको भूल ही जाते, और मन को अपना बना लिया आप, तो वो मनमानी करके फंसा रहा आप, तुम्हारी शरीर की शक्ति को लुटवा रहा, तुम फिर भी नहीं समझ पाते, फिर भी नहीं जान पाते। संतों को खोल के कहना पड़ा, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना करना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन। आपको कोई यत्न, कोई पूजा पूजा पाठ तीर्थ व्रत, ये तुम्हारे मन को नहीं सुधारेंगे, न मन को ठीक करेंगे। इनको कर करके आप और मन को खराब कर बैठे। आगे क्या कह रहे हैं, कर्मों में पछता खपता कर, नर देही बाध गंवाता। कितना खोल के कह रहे हैं कि बिना पढ़ा भी पढ़ जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा बह जाता है। संत दरबार में इस अक्षर विद्या की कोई आवश्यकता नहीं, ये तुमको बहा देगी, ये तुमको हटा देगी, ये तुमको बिल्कुल अलग कर देगी। तो क्या कह रहे हैं कि कर्मों में पछता खपता,
ये काल माया के कर्मों के विधान में रात दिन फंस रहा है, उसी में जीवन को खपा रहा है, शरीर को खपा रहा, शरीर की शक्ति को खपा माने नष्ट कर रहा, बर्बाद कर रहा। कहते नरदेही बात गमाता, ये मानो अनमोल जीवन जो प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, ये व्यर्थ में जा, कहते व्यर्थ में गमा रहे हो, वहां कुछ नहीं मिलेगा। पहले के लोगों का इतिहास पढ़ो, उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाए। आगे क्या कह रहे हैं, अब अच्छे तो समझो भाई, तो समझो भाई, अब अच्छे तो समझो भाई, तो समझो भाई, कर प्रीति गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीति गुरु संग आई। कर प्रीत गुरु संग आई। आखिर में कहते रहे भाई चेतो, सोचो समझो विचारो और करो, और गुरु से प्रेम, जो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे काम के लिए आए हैं, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए हैं, अरे उनके पास जाओ, उनको अपना बनाओ। अगर वो तुम्हारे बन जाएंगे तो तुम्हारा काम बड़ी सरलता से हो जाएगा। आगे क्या कहने, कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर सतगुरु स्वामी गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। बिन गुरु राह न कोई लोगों पाई। पूरा पर्दाफाश कर दिया, तुम्हारी शंकाओं का सारा समाधान हो गया कि अब आपको क्या करना है, तुम्हारा काम करने बनाने वाला कौन है, तुम्हारे सच्ची सुरक्षा रक्षा हिफाजत करने वाला कौन है। इस पर भी अगर आप नहीं चेते तो फिर तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य। ऐसे जीव काल के हवाले हैं, वो दयाल की बात को नहीं समझ पाते। और कहते कहकर सदगुरु स्वामी समझाई, बार बार जीवों को सदगुरु यानी समय का गुरु जीवात्माओं का मालिक कह रहे समझा करके, करनी कर मिले बड़ाई, जब अच्छी कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरी कर्मी कर रहे हो तो भी बुरा फल मिला, और बात परेशान की भी, बीमारी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, किसी को शांति नहीं है, किसी की सुरक्षा नहीं, यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने काल की करनी की, दयाल की करनी कभी की नहीं, तो सुख शांति कहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से आपको शांति मिल जाएगी, कैसे आपका दुख दर्द दूर होगा। ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिटी है न जीवन केर कलेश। कितनी बड़ी बात है। गरुड़ जी ने पूछा काकभूषण से, ये बताओ कि मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या, और यहाँ सच्चा लाभ कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बिन हरि भजन खगेश, बिना प्रभु परमात्मा के भजन के इस मानव जीवन का कोई भी कष्ट, कोई मुसीबत, कोई दुख दर्द दूर नहीं हो सकता। एकदम स्पष्ट कह, और फिर भी नहीं हम आप चेत पा रहे, फिर भी ये संसार उसी जड़ पूजा में फंसा पड़ा जहाँ कुछ नहीं मिला, न पहले लोगों को मिला। अरे उन पहले वालों से पूछ लो, उनसे पूछ लो भाई तुमको कुछ मिला, तो तुम्हारा समय बच जाता। लेकिन बड़ी लंबी लाइन लगी पूजा की, कोई किसी से नहीं पूछता है, सब भेड़ चाल चले जा रहे हैं। जो सबसे आगे खड़ा, उससे सबसे पीछे वाले को पूछना चाहिए कि बड़ी लंबी लाइन, हम कब तक खड़े रहेंगे, जरा समाधान कर ले। तो अगर आगे वाले से पूछे देता कि भाई तुम पूजा करके अब कुछ मिला, तो कहेगा नहीं भैया मिला है कुछ, तो कहते रहे बेकार समय हम खराब कर। लेकिन कोई किसी से पूछता नहीं, आधा धुंध दरबार है बिल्कुल, ना कोई किसी की सुनता है, ना किसी को कोई मानता है, न समझता है, मतलब यानी सब मनमानी में जुटे पड़े। उसी का परिणाम है
कि हम परेशानी मुसीबत दुखों से दूर नहीं हो पा रहे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, इस नाम में लेने की अब दूसरी जरूरत नहीं है। पहले तुम जय गुरुदेव कहते तो दूसरा पीछे से बोलता, तब पूरा माना जाता। अब आपको किसी का सहयोग, पूरा खुद ही बोल रहे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। पहले तुम जय गुरुदेव नाम किसका, तो वो कहता था प्रभु का। दो लोगों की जरूरत पड़ती। अब आपको अपना काम खुद ही करना है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा रास्ता आपका खोल दिया गया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब पूरा कहते हो तो अच्छा लगता है, वैसे अधूरा अधूरा लगता था। तब तुम्हारे अधूरेपन को पीछे वाला पूरा करता। जय गुरुदेव कहते थे, वो कहता था प्रभु का, तब तुम्हारा पूरा होता था। अरे अब तुम खुद ही पूरा कह रहे हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता ही जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव राम प्रभु का, किसी की जरूरत नहीं। और अगर आपने किसी का सहयोग लिया तो बंटवारा हो जाता था, आधा उसको आधा तुम्हें लाभ मिल पाता। अब आपको पूरा लाभ है। ये बड़ा सोच समझ के जीवों के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजा जाता, और किसी समझ में नहीं आ रहा था, बोलते सब थे। और 72 साल से बोल रहे, लेकिन इस पर विचार नहीं किसी ने किया कि भाई अधूरा हम क्यों बोलते हैं, हमें उसके परमात्मा के नाम के बोलने में दूसरे की जरूरत पड़ रही, तो दूसरा भी उसमें भागीदार हो जाएगा, पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पूरा लाभ। आप पूरा नाम बड़ी मर्यादा और शिष्टाचार सम्मान के साथ लेते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और किसी का नहीं। वो प्रभु का नाम हम ले रहे हैं, बाकी हम सांसारिक और शारीरिक गुरु का नाम नहीं लेते। हम तो प्रभु समझकर उस मालिक का नाम लेते हैं। इसलिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये आदमी इंसान का नहीं है। तभी तो बात सच्ची बनती है आपकी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये लहर सारे हिंदुस्तान में फैल जाए। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व से, गुरु पूर्णिमा से मैंने प्रारंभ किया, और इसमें विस्तृत तरीके से अब ये सब जगह लहर फैलेगी। नाम तो सभी लोग ले रहे थे, आज ये परिवर्तन कैसे कर, परिवर्तन नहीं किया है, शुद्ध किया है, सम्मानित किया है। बात तो आपको समझनी चाहिए थी। गुरुदेव नाम प्रभु का, बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अभी से बोलो। जय गुरुदेव नाम देखो, प्रभु का। ये बोलना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा, मजबूर हो जाओगे बोलने के लिए। कुदरत ने ऐसा स्थित परिस्थिति बना रखी है कि इंसान तबाह हो जाएगा, मुश्किल से रोटी का टुकड़ा पाओगे। कौन ऐसा है अहंकारी जो नहीं नाम बोलेगा, तो बोलना ही पड़ेगा। अभी आपको रोटी मिल रही है, रहने के लिए मकान मिल रहा है, तुम जरूरत नहीं समझते। व्यवस्था खत्म हो जाए, कहाँ जाओगे, तो आपको तो लेना पड़ेगा। तो कहा अगर पहले से लेने लगो तो तुम्हारी व्यवस्था तो न बिगड़े। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी पड़ी, वो तैयार खड़ी है जजमेंट सुनाने के लिए। और तुम्हारे सदगुरु के वचनों को न मानने वाला, उनके बताए रास्ते पर न चलने वाला, उनके दिए हुए नाम की कमाई न करने वाला, कहते भाई वो तो परेशान। उसको परेशानी से कोई शक्ति बचा नहीं सकती, कोई ऐसा नहीं है जो आपको बचा। इस समय तो बहुत खराब है, कोई बचने वाला नहीं इसमें, कोई ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक नहीं बचेगा, कोई राजा प्रजा भी नहीं बच पाए। सोचते हैं कि हम राजा हैं, तुम्हारे जैसे राजे महाराजे बहुत आए, अब बहुत नरकों में पड़े रो रहे हैं आज भी, वो कोई संभाल करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन महात्मा उस कर्म फल से आपको मुक्ति दिला देते हैं। अगर उनकी बात मान लो, उनकी शरण में आ जाओ, और जो रास्ता बता दें उस पर चल पड़ो, तो आपकी परेशानी हट सकती है।
आने वाली परेशानी को भी रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कब? जब तुमने आत्मसमर्पण किया है, तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, तो उनका अधिकार है तुमको बचाना और तुम्हारा सब कुछ बचाना, तो उनका काम, फिर आपका काम नहीं रहता। लेकिन ऐसा कर कहाँ पा रहा जी, ऐसा नहीं कर।